एक इंसान बिना खाए देश के लिए लड़ रहा है और अभी उनकी तबीयत इतनी खराब होती जा रही है कि थ्री इडियट्स के चतुर रामलिंगम यानी कि ओमी वैद भी भावुक होकर कैमरा के सामने आ गए। अब सवाल ये नहीं कि आखिर ओमी वैद ने क्या कहा, सवाल ये है कि आखिर ये सोनम वांगचुक ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, आखिर देश के लिए लड़ ही क्यों रहे, अपनी जान दांव पर लगा ही क्यों रहे। इस पूरी घटना को हम विस्तार से समझते हैं। अब पहले समझते हैं कि आखिर ओमी वैद ने भावुक होकर अपने वीडियो में क्या कहा। देखिए, ओमी वैद कौन है? ओमी वैद आपने देखा होगा कि थ्री इडियट्स में इन्होंने चतुर रामलिंगम का किरदार निभाया था। तो इन्होंने भावुक होकर कैमरा में ये कहा कि मैं नहीं चाहता कि फुंगसुक वांगडू मर जाए। देखिए, थ्री इडियट्स में आमिर खान ने जो रोल निभाया था, वो जो रोल था वो वास्तविक जीवन के किरदार सोनम वांगचुक से ही प्रेरित है। कैसे? ये सोनम वांगचुक एक इंजीनियर भी है और शिक्षक भी है और उसी का रोल का किरदार निभाया था आमिर खान ने थ्री इडियट्स में। इसीलिए ओमी वैद ने ऐसा कहा। ओमी वैद ने साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं खुद सोनम वांगचुक से मिल चुका हूँ। साथ ही साथ ओमी वैद ने ये भी कहा कि मैं स्वयं सोनम वांगचुक से मिल चुका हूँ और वे एक बेहद सरल और साथ ही साथ समाज के लिए समर्पित इंसान है। साथ ही साथ ओमी वैद ने यह भी कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि इसका समाधान बातचीत से किया जाए। अब सवाल यह है कि आखिर सोनम वांगचुक ऐसा कर ही क्यों रहे, आखिर मामला क्या है? देखिए, लगातार भूखे रहने के कारण सोनम वांगचुक की तबीयत अब धीरे धीरे बिगड़ती हुई जा रही है और साथ ही साथ उनका वजन भी बहुत ज़्यादा घट गया है। लेकिन अभी तक उसके समाधान में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब उनके समर्थक भी बड़े सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी आखिर बातचीत में इतनी देरी की। देखते कि सोनम वांगचुक की आखिर मांगे क्या है। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी मांगे जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफे की मांग। आंदोलनकारियों का आरोप है कि नीट पेपर सहित कई कंपटीशन पेपर में पेपर लीक और कथित गड़बड़ी होने के कारण कई पेपर लीक हो चुके हैं और इसकी एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनकी दूसरी मांग परीक्षा व्यवस्था में बड़ी सुधार हो। उनका कहना यह है कि पेपर लीक पूरी तरह से बंद हो, साथ ही साथ जो भी परीक्षा एजेंसी होती है उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा जो मेहनत करने वाले छात्र हैं उनके भविष्य की सुरक्षा तय होनी चाहिए। इस तरह से पेपर लीक होकर उनका भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि सोनम वांगचुक आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी लद्दाख के अधिकारों के लिए इन्होंने बड़ा आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन में सोनम वांगचुक की मांगे थी कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा प्रदान की जाए, साथ ही साथ स्थानीय लोगों के रोजगार और जमीन के अधिकार की सुरक्षा दी जाए और पर्यावरण की रक्षा की जाए, साथ ही साथ क्षेत्र को एकदम संवैधानिक तरीके से सुरक्षा की जाए और क्षेत्र रक्षा बढ़ाया जाए। और इसी आंदोलन के तहत सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया था और मार्च 2026 में उन्हें छोड़ा गया। अब सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं, सवाल यह है कि क्या सरकार इन मांगों पर क्या जल्द कोई ठोस जवाब देगी या इनका अनशन अब भी लंबा चलता रहेगा। साथ ही साथ इस आंदोलन में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल है। यह संगठन क्या कर रहा है? यह संगठन शिक्षा, युवाओं और सरकार के जवाबदेही जैसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं। इस आंदोलन में सोनम वांगचुक के साथ कई छात्र अपने समर्थन दे रहे हैं। आखिर छात्रों के लिए यह घटना इतना इम्पोर्टेंट और इतना बड़ा क्यों है? देखिए, आपको पता होगा कि कई छात्र कई सालों तक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। कई परिवार अपनी पूरी जमा पूंजी अपने बच्चों के भविष्य में लगा देते हैं, लेकिन अचानक से खबर मिलता है क्या कि पेपर लीक हो गया है या भर्ती में गड़बड़ी हो गया है। आखिर ये सब खबर सुनकर सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो उन तैयारी करने वाले बच्चों का होता है जिन्होंने साल भर तक तैयारी किया है, रात जाग कर अपना तैयारी किया है। आज वही कारण है कि छात्रों पर इस आंदोलन का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ रहा है और छात्र अपना समर्थन भी सोनम वांगचुक को दे रहे हैं। और यही कारण है कि सोनम वांगचुक शिक्षा व्यवस्था में सुधार अर्थात पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। यदि ये मांग पूरी हो जाती है तो आने वाले समय में छात्रों का तैयारी में विश्वास भी बढ़ जाएगा, सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ जाएगा और तैयारी करने में मन भी लगेगा, क्योंकि उनके साथ और धोखा नहीं होगा। यह मामला सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रह गया, बल्कि ये कई लाखों करोड़ों युवा और उनके भविष्य से जुड़ा सवाल बन चुका है। लेकिन इन आंदोलन को लेकर सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, सबकी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन ये भी कटु सत्य है कि लोकतंत्र में संवाद और बातचीत ही किसी भी समस्या का समाधान हो सकती है। अब देखना यह है कि सरकार कब तक इनसे बातचीत करके समस्या का समाधान निकलती है। धन्यवाद।